हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 68 और 59 पद इस प्रकार कहता है। और यहाँ पर एक घटना है जहाँ यीशु ने चमत्कार किया। बहुत सारे लोगों ने यीशु के द्वारा चमत्कार को होते हुए देखकर उसके हाथों से चमत्कारी रोटी को खाए। अब बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलने लगे। लेकिन समय ऐसा हुआ कि जब यीशु ने कुछ बातों को कहा, तब सारे चेले जितने भी उसके पीछे चल रहे थे, रोटी खाने वाले, चमत्कार देखने वाले, विभिन्न प्रकार के लोग, सारे यीशु से पीछे मुड़ गए, यीशु को पीठ दिखा दिए। और यीशु ने उन सबों को देखते हुए इन 12 चेलों से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? लेकिन पतरस ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में हैं। पतरस जब मछली के व्यवसाय कर रहा था तो वह बहुत सारे व्यक्तियों से मिलता था। धनी हो या गरीब श्रेणी के लोग हो, वो ज्ञानवान हो या मूर्ख हो, अब विभिन्न प्रकार के लोगों से जो संसार में पाए जाते हैं, समाज में पाए जाते हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास पैसा है, जो गरीब है, और इन सारे लोगों को देखते हुए वो एक इवोल्यूशन अपने जीवन में किया कि मैं तो उतना साल समुद्र के तीर पर, समुद्र के कोने पर मैंने व्यवसाय किया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, और बहुत सारे लोगों को देखने के बावजूद उसको मन में ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति के पास भी अनंत जीवन की बातें नहीं हैं। लेकिन जब वो यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु को फॉलो करने लगा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर यीशु के पीछे चलने लगा, अपना जीवन समर्पण किया, तो उसको समझ में आने लगा कि कुछ बातें हैं जो यीशु के अंदर में है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर में नहीं है। कुछ बातें हैं जो यीशु के पास में हैं, कुछ विषय हैं जो यीशु के ही पास में हैं और अन्य किसी व्यक्तियों के पास में नहीं हैं। और पतरस ने मूल्यांकन करते हुए कहा कि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास में हैं। आज कई करोड़ लोग, प्राय 700 करोड़ लोग इस संसार में रहते हैं और कई सारे मारे भी गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सारे लोगों को पास और आज भी जितने लोग हैं उनमें से किसके पास अनंत जीवन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अनंत जीवन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय के अंदर में वो जान जाने का ज्ञान है? कौन ऐसा व्यक्ति तो चमत्कार को कर कर दिखा रहा है लोगों के सामने? मेरे प्रियो, किसी के पास में ऐसा शक्ति नहीं है। यीशु के पास आने वाले व्यक्तियों को यीशु अनंत जीवन देता है। और इसलिए यीशु ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा और जीवन है। यीशु के पास कुछ नए विषय हैं, यीशु के पास कुछ नए विषय वस्तु हैं जिसे हम जान गए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम यीशु के पीछे चलते रहें, यीशु से पीछे ना मुड़ें, यीशु को अपना पीठ ना दिखाएं और यीशु से कहें कि प्रभु, हमने विश्वास किया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। सो परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे कि हम ना दाएं देखें ना बाएं मुड़े, लेकिन हम अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पण कर दें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए संसार में चलते रहें। जीवन के अंतिम समय तक हम परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर को मूल्यवान समझें और संसार की हर एक वस्तु को अपने जीवन से हटाकर परमेश्वर को पहला स्थान दें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।